मोर प्रिय देशवासी नमस्कार। कोरोनार एही समय रे समग्र विश्व अनेक परिवर्तन दे गति करुछि। आज जेतेबेले 2 गजर दूरत्व एक निश्चित आवश्यकता होई उठिछि, सेतेबेले एही संकट समय परिवार सदस्य माननकु परस्पर सहित जोड़िबा एवं निकटतर कराइबार कार्य मध्य करिछि। किंतु एते लंबा समय धरी एकाठी रहिबा, किभଳି रहिबा, समय किपरि बिताइबा, प्रत्येक क्षण खुशी रे किपरि कटिबो, एहाकु नै अनेक परिवार रे असुविधा उपुजिछि। आ यार कारण मध्य थिला आमर जो परंपरा सबु थिला ताहा परिवार मानकरे एक प्रकार संस्कार नदी रूपे प्रवाहित हेउथिला। एबे यार अभाव अनुभूत हैला भली लागुछि। एभली लागुछि जे अनेक परिवार अछि जोंठी ए सबु किछि समाप्त होई जाइछि एवं एथि जोगु सेही अभाव थिबा सत्वे एही संकट समय को बिताइबा मध्य से समस्त परिवार पाई किछिटा कष्टसाध्य होई गला। एवं सेतिरे महत्वपूर्ण कथा कोन थिला, प्रत्येक परिवार रो केही ना केही वृद्ध व्यक्ति वयस्क मुरबी माने कहानी मान सुनाउथिले एवं घरे नूतन प्रेरणा नूतन शक्ति भरी जाउथिला। आमे निश्चित भावे यह अनुभव करिथिबा जे आमर पूर्वपुरुष माने जो नीति नियम विधान करथिले ताहा आज मध्य केते महत्वपूर्ण रहिछि एवं जेबे यह नथाय सेतेबेले केते अभाव अनुभूत न हुए। सतरे एई भली एक विषय जहा कि मु कहूछि ताहेला कहानी सुनाइबार कला बा स्टोरी टेलिंग। बंधुगण, कहानीर इतिहास मानव सभ्यतार इतिहास भली पुराना कहा जाए। व्हेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। जोठी आत्मा रही से कहानी रही। कहानी गुड़िक लोक रचनात्मक एवं संवेदनशील पक्ष सम्मुख को आनी थाए, ताहा ही प्रकट होता है। कहानीर शक्ति को अनुभव करने को हेले कौनसी माँ निजर छोट पिला को शुआइवाई हो अथवा ताको खुआइवाई हो जेतेबेले कहानी शुणाउ थाए सेतेबेले ता लक्ष्य करंतु। मु निज जीवन में लंबा समय पर्यंत एक परिव्राजक रूपे बिताइछि। घूरी बुलिबा थिला मोर जीवन। प्रत्येक दिन नूतन गाँ नूतन लोक नुआ परिवार। किंतु जेतेबेले मु कोनोसी परिवार को जाउथिली सेतेबेले पिला मानक सहित निश्चित भावे कथा हेउथिली। आउ बेले बेले सेमानकु कहूथिली जे ठीक अछि पिलाए मते किछि कहानी सुना। मु तो आश्चर्य हो जाउथिली। पिला माने मते कहूथिले नाई अंकल कहानी नुहे आमे हस कथा सुनेबु। एवं मते मध्य सेमाने यह कहूथिले कि अंकल आपण मध्य हमकु हस कथा सुनांतु। अर्थात कहानी सहित सेमानकर कोनोसी परिचय नथिला। प्रायतः समानंकर जीवन हस कथा मध्य ही सीमित थिला। बंधुगण, भारत रे कहानी सुनाइबार एक समृद्ध परंपरा रही। आमे गर्वित जे आमे सेही देशर अधिवासी जोठी हितोपदेश एवं पंचतंत्रर परंपरा रही। जोठी कहानी मानंकरे पशु पक्षी एवं परी मानंकर काल्पनिक दुनिया गढ़ा जाइछि, जेपरिकी विवेक एवं बुद्धिमतार कथा सहजरे बुझा जाई परिबो। आमर एठारे कथा कहानीर एक परंपरा रही। यह धार्मिक कहानी कथनर एक प्राचीन पद्धति। एथिरे कथाकाल खेय मध्य सामिल रही। आमर एठारे विभिन्न प्रकार लोककथा मध्य प्रचलित। तमिलनाडु और केरल रे कहानी सुनाइबार अत्यंत रोचक पद्धति रही। यहाकू विल्लू पाठ कहा जाए। एथिरे कहानी और संगीतर अत्यंत आकर्षणीय सामंजस्य रही। भारत रे कंढी नाचर एक जीवंत परंपरा मध्य रही। वर्तमान समय रे विज्ञान कथा बा साइंस फिक्शन सहित जड़ित कहानी लेखन एवं कथनर रीति लोकप्रिय होबार लगी। मु देखुची जे अनेक लोक कहानी कथनर कला को आग को बढ़ाइबा निमंते प्रशंसनीय उद्यम करुछंती। मोते gaathastory.in भली वेबसाइट विषय रे जानिबा को मिलिला, जहाको अमर व्यास और अन्य माने एकाठी मिसी चलाउछंती। अमर व्यास IIM अहमदाबाद रु MBA करिबा परे विदेश चली जाइथिले एवं पुणी देश को फेरिले। एबे से बेंगालुरु रे रहुछंती एवं समय बाहर करी कहानी सहित जड़ित होइछंती। एक प्रकार से एक रोचक कार्य करुछंती। अनेक भली प्रयास मध्य रही जहाँकि ग्रामीण भारतर कहानी मानकु खूब प्रचलित कराउछंती। वैशाली व्यवहारे देशपांडे भली अनेक व्यक्ति अछंती जो माने कि यहाकू मराठी रे मध्य लोकप्रिय कराउछंती। चेन्नई रो श्री विद्या वीर राघवन मध्य आमर संस्कृति सहित जड़ित कहानी गुड़िकर प्रचार प्रसार रे लागि पड़िछंती। सेठी
कथालय एवं द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नामक दुईटी वेबसाइट मध्य ए क्षेत्र में जोरदार कार्य करुछंती। गीता रामानुजन कथालय.org रे कहानी गुड़ी को स्थानित कराइछंती। सेठी द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क जरिया रे मध्य भिन्न भिन्न सहरर स्टोरी टेलर का नेटवर्क प्रस्तुत करा जाउछि। बेंगालुरु जड़े अछंती विक्रम श्रीधर, से बापू सहित जड़ित कहानी मानू नहीं बेस उत्साहित। आहरी मध्य किछि लोक ए क्षेत्र में काम करुथिबे। आपण माने सेमानंक विषय सोशल मीडिया रे शेयर करंतु। आज आम सहित बेंगालुरु स्टोरी टेलिंग सोसाइटी रो भौणी अपर्णा आथ्रेया एवं अन्य सदस्य जोड़ी हो जाइछंती। आसंतु सेमानंक सहित कथा हेबा एवं जानिबा सेमानंकर अनुभूति। हेलो, नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपर्णा जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी। सबसे पहले मैं बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकारों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि आज तो शायद आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचय करवा दें ताकि मन की बात के जो श्रोता है उनको परिचय हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं। सर, मैं अपर्णा आत्रेया हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर। स्टोरी टेलिंग की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तब मैं CSR प्रोजेक्ट्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी, तब हजारों बच्चों को कहानियों की माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला। और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी। लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूँ आपको, कितनी मुस्कुराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर। आपकी टीम में और कौन है वहाँ? मेरे साथ हैं शैलजा संपत। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ। मैं तो पहले टीचर थी, उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतृप्त मिला। धन्यवाद। मेरे साथ सौम्या है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ, उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ। ये मेरी लक्ष्य है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है। वैसे तो मेरी सौभाग्य है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ, इसीलिए रामायण, पुराणों और गीता की कहानियां मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी। और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था। मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है। लावण्या जी नमस्ते। नमस्ते सर। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर turned professional storyteller. Sir, I grew up listening to stories from my grandfather. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. लावण्या जी आपको बहुत बधाई। और जैसा आपने कहा, मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी है तो उनसे उनके बचपन की कहानियां पूछिए और उसको टैप कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाएं आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की। राजा का नाम था कृष्णदेवराय और राज्य का नाम था विजयनगर। अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान, अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनालीरामा की ओर और दूसरा भोजन की ओर। राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे
कि आज कुछ अच्छा बना होगा, और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे। तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडा, उफ। ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया, या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बावर्ची बेचारा डर गया। अब नई सब्जी के लिए वो कहाँ जाए? बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनालीरामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर तेनालीरामा ने बावर्ची को उपाय दिया। अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आए और बावर्ची को आवाज दिए, आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूं? डरे हुए बावर्ची ने झटपट से थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। थाली में नई सब्जी थी। राजा उत्साहित हुए और थोड़ी सी सब्जी चखे। वाह, क्या सब्जी थी! ना तुरई की तरह फीकी थी, ना कद्दू की तरह मीठी थी। बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था, सब अच्छी तरह से चढ़ी थी। उंगलियां चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बुलाया और पूछा कि ये कौन सी सब्जी है, इसका नाम क्या है? जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया, महाराज, ये मुकुटधारी बैंगन है। प्रभु, ठीक आप ही की तरह यह भी सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया। राजा खुश हुए और घोषित किए, आज से हम यही मुकुटधारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी। राजा और प्रजा दोनों खुश थे। यानी पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नई सब्जी मिली है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गए सुर थोड़ा कम होता गया। एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैंगन भाजा, एक के यहाँ कत्रिका सांबार तो दूसरे के यहाँ वांगी बात। एक ही बैंगन बेचारा कितना रूप धारण करे। धीरे धीरे राजा भी तंग आ गए। हर दिन वही बैंगन। और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाया और खूब डांटा, तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है? इस राज्य में अब से कोई बैंगन नहीं खाएगा। कल से बाकी कोई भी सब्जी बनाना, लेकिन बैंगन मत बनाना। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कह के बावर्ची सीधा गया तेनालीरामा के पास। तेनालीरामा ने के पांव पड़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद, आपने हमारी प्राण बचा ली। आपके सुझाव के वजह से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं। तेनालीरामा हंसते हुए कहा, वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके। और इसी तरह राजा कृष्णदेवराय और मंत्री तेनालीरामा की कहानियां बनती रही और लोग सुनते रहे। धन्यवाद। आपणଙ୍କ कथारे एते स्पष्टता थिला ओ विषयर सूक्ष्माति सूक्ष्म दिग को आपण एपरी बुझाउछंती जे छोट हेउ कि बड़ जी भी शुणिब बहुत किछि मन रखि पारिबो। अति सुंदर भाव आपण कहले ओ विशेष संजोग है कि देश रे एबे पोषण मास चलिथिबा बेले आपणଙ୍କ कथा भोजन सहित जड़ित। आउ मु निश्चित जे एही गल्प व्याख्यान रे आपणଙ୍କ सहित अन्य माने भी अछंती। आम देशर महापुरुष तथा महान माँ और भौणी मानक विषय सहित नुआ पीढ़ी को एहीपरि कथा माध्यम रे किपरि जोड़िबा। आमे कथाशास्त्र को किपरि अधिक प्रचार लोकप्रिय करने सह भल कथा कहवा, हित कथा पिलांको सुनाइबा, जहाद्वारा जनजीवन समृद्ध हेब। केमिति सृष्टि करबा सेपरि वातावरण से दिगरे आमे समस्ते मिलिमिशि उद्यम करबा आवश्यक। आपणଙ୍କ सह कथा होई मु विशेष आनंदित। आपण मानकु शुभकामना देउचे। धन्यवाद। कहानी माध्यम रे संस्कार सरिता को आग को नेउथिबा एही भौणी मानक कथा आमे सुनिलु। मु जेतेबेले तांको सह फोन रे कथा हेउतिली, एते लंबा कथा थिला, मोते लागिला जे मन की बात रे तो समय सीमा अछि। तेणु मोर तांको सह जेते कथा होईछि से सबु कथा मु मोर नरेंद्र मोदी आप रे अपलोड तो करिबी। संपूर्ण कथा निश्चित आपण माने सुनिबे। एबे मन की बात रे मु सेही कथाबार्तार छोट अंशटी ही प्रस्तुत करिछि। मु निश्चित निवेदन करिबी जे आपण माने निज परिवार रे प्रति सप्ताह रे कहानी पाई किछि समय बाहर करंतु। आ एमिति करि परिबे जे परिवार प्रत्येक सदस्य को प्रति सप्ताह पाई गोटे विषय ठीक करंतु, जेमिति करुणा, संवेदनशीलता, पराक्रम,
त्याग शौर्य इत्यादि। कौन से गोटे भाव को नहीं परिवार सबु सदस्य से सप्ताह रे कहानी खोजिबे और समस्ते गोटे गोटे कहानी कहिबे। आपण देखंतु परिवार रे केते बड़ भंडार होइजिवो, गवेषणार केते भल काम होइजिवो, समस्तଙ୍କ भितरे प्राण प्राचुर्य भरिजिवो, नुआ शक्ति आसीबो। सेही भली आउ एक काम मध्य आमे करि परिबा। मु गप कहूतिबा समस्तଙ୍କୁ अनुरोध करिबी जे आमे स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन करने जाऊे, तेणु आमे पराधीनतार समय भितरे जेते प्रेरणादायी घटना घटी ताहा आमे प्रचार करिपरिबा। विशेषकर 1857 रु 1947 पर्यंत समस्त छोट छोट घटना सहित आमर नुआ पीढ़ी को परिचित करिपरिबा। मोर विश्वास जे आपण माने निश्चय यही कार्य करिवे। कहानी कहिबार ए कला को देश में अधिक मजबूत करिबा तथा या को अधिक सरल भावे प्रचार करिबा। आसंतु आमे समस्ते प्रयास करिबा। मोर प्रिय देशवासी, आसंतु कहानीर दुनिया एबे आमे 7 समुद्र से पारी को जिबा। ये ध्वनि सुनंतु। नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम शेरू डमेले है। मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ। मुझे फरवरी में भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार कुंभ मेला में शामिल होने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मुझे कुंभ मेला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विजिट करने का अवसर दिया जाए ताकि हम और भारत के बारे में सीख सकें। नमस्ते। खूब मजादार कथा ना। ये थिले माली निवासी सेदू देम्बेले। माली हेउची पश्चिम अफ्रिकार एक बड़ देश, हेले एहार सीमा समुद्र को लगी नहीं। सेदू देम्बेले मालीर एक सहर किटारे जड़े बेसरकारी स्कूल शिक्षक। से पिलांको इंग्राजी पढ़ाती एवं संगीत, ड्राइंग और पेंटिंग सिखाती। हेले तांकर आउ एक परिचय अछि। लोके तांको मालीर भारतीय बाबू बोली कहती एवं एथिपाई से खूब गर्व अनुभव करिथांती। से प्रत्येक रविवार दिन 2 प्रहर रे माली रे घंटिकिया रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करिथांती। आउ ए कार्यक्रम ना हेउची इंडियन फ्रिक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। यह से विगत 23 वर्ष धरी करि आसुचंती। एही कार्यक्रम मध्य रे सी फरासी भाषा सहित स्थानीय बम्बारा भाषा रे मध्य धारा विवरणी प्रदान करिथांती एवं ता पुणी नाटकीय ढंगरे। भारत प्रति तांको मनरे अगाध प्रेम रही। भारत प्रति तांको प्रेमर अन्य एक कारणटी है तांको जन्मदिन हेउची अगस्ट मास 15 तारिख। एबे सेदूजी रविवार राति बेला आउ एक 2 घंटिया कार्यक्रम आरंभ करिसेंती, जोंथिरे से बॉलीवुड फिल्मर कहानी फरासी एवं बम्बारा भाषा रे सुनाई थांती। बेले बेले कौनसी भावनात्मक दृश्य विषय रे कहिला बेले सी निजे मध्य श्रोतांक सहित कांदी पकाई थांती। सेदूजी बापा तांको भारतीय संस्कृति सहित परिचित कराइथिले। तांको बापा फिल्म थिएटर रे काम करुथिले। सेठारे भारतीय फिल्म मध्य प्रदर्शित हुए। गत 15 अगस्त दिन सी हिंदी रे एक वीडियो वार्तारे भारतर नागरिक माननकु स्वाधीनता दिवसर शुभकामना दैछंती। आज तांको पिलामाने भारतर जातीय संगीत को खूब सहजरे गाई पारुछंती। आपण ही 2टी जाक वीडियो निश्चय देखंतु एवं तांको भारत प्रेम को अनुभव करंतु। सेदूजी जेतेबेले कुंभ मेला को जाइथिले सेतेबेले सी थिले एथि निमंते मनोनीत प्रतिनिधि दलर जड़े सदस्य। ये प्रकार स्नेह, प्रेम और निबिड़ता आम समस्तंक पई प्रकृतर गर्वर कथा। मोर प्रिय देशवासी, आमर कथा रही जे जीए निज माटी सहित जेतिकी जड़ित रुहे सी खूब बड़ बड़ तोफान रे मध्य सेतिकी दृढ़ रही थाए। कोरोनार एही कठिन समय रे आमर कृषि क्षेत्र और आमर कृषक यार जीवंत उदाहरण। कोरोना भली एही कठिन समय रे आम देशर कृषि क्षेत्र पुणी थरे निज शक्ति प्रदर्शन करिछि।
बंधुगण आमर कृषि क्षेत्र आम कृषक आम गाँ गंडा आत्मनिर्भर भारतर आधार एमाने मजबूत हेले आत्मनिर्भर भारतर मूलदुआ मजबूत हेब। विगत किछि दिन में आमर एही क्षेत्र गुड़िक निजक अनेक प्रतिबंधक मुक्त करि पारिछि। अनेक मनगढ़ा तथ्य को भांगिबाकु चेष्टा करिछि। मु अनेक कृषकों चिठी पाइछि। कृषक संगठन सहित कथबार्ता होइछि। सेमाने कहंती जे किभली कृषि क्षेत्र में नुआ नुआ जिनिस जोड़ी होइछि ओ कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आसीछि। सेमानंगठर जहाँ शुणिछि एवं अन्य मानंगठर जहाँ शुणिछि मोर मन हेउछि आज मन की बात रे से भली किछि कृषकों कथा आपनको निश्चय कहिबी। हरियाणार सोनीपत जिले में आमर जड़े कृषक भाई रुहंती। तांको ना हैला श्री कंवर चौहान। से कहिले जे दिन थिला जेतेबेले आमको मंडी बाहरे पनीपरिबा और फलमूल बिकिबारे समस्या हेउथिला। जदि से मंडी बाहरे जिनिस बिक्री करने जाउथिले तेबे बेले बेले फलमूल और गाड़ी जबत हो जाउथिला। हेले 2014 मसीह फल और पनीपरिबा को एपीएमसी आईन रु बाहर रखागला। सेथि जोगु तांको सहित आखपाखर कृषक मानक मध्य खूब लाभ मिल पारिला। 4 वर्ष पूर्वे से निज गाँवर किछि साथी कृषकों को धरी एक कृषक उत्पादक संघ स्थापन करिसेंती। आज से गाँवर कृषक माने मीठा मका एवं छोट प्रजातिर मका चाष करुछंती। तांको उत्पादन आज दिल्लीर आजादपुर मंडी बड़ बड़ रिटेल स्टोर और पंचतारका होटेल को सप्लाई होउछि। आज दिन में गाँवर कृषक माने मीठा मका और छोट मका चाष करी एकर पिछा वार्षिक 2.5 ରୁ 3 लाख टंका रोजगार करुछंती। केवल एतिकी नुहे यही गाँवर 60 ରୁ ऊर्ध्व कृषक नेट हाउस और पॉली हाउस तैयारी करी बिलाती काकुड़ी शिमला लंका आदि विभिन्न प्रकार उत्पादन करी वार्षिक 10 ରୁ 12 लाख टंका उपार्जन करुछंती। जानती यही कृषक मानक विशेषत्व कौन? एमाने निज उत्पादित पनीपरिबा और फलमूल को जेउठी इच्छा और जहाँ को इच्छा बिकी पारुछंती। आउ एहा होछि समानक शक्ति और समानक प्रगतिर आधार। एबे एही शक्ति देशर अन्य कृषक मानक मध्य मिली पारिछि। केवल फलमूल पनीपरिबा नुहे बरं निज जमी रे उत्पादित जेकोसी द्रव्य जेमिति कि धान गहम सोरिष और आखु आदि को निज इच्छा अनुसार जेउठी अधिक दाम पाइबे सेठी बिकिबार स्वाधीनता पाइछंती। बंधुगण 3-4 वर्ष पूर्वे महाराष्ट्र रे फलमूल पनीपरिबा को एपीएमसी कटकणारू मुक्त करा जाइथिला। एही परिवर्तन सेठाकार फल और परिबा उत्पादनकारी कृषक मानक स्थिति को बदलाई दैछि। यार उदाहरण श्री स्वामी समर्थ कृषक उत्पादन कंपनी लिमिटेड। यह होछि कृषक मानकर एक संगठन। पुणे एवं मुंबई रे कृषक माने साप्ताहिक हाट को निजे चलाउछंती। एही हाट रे पाखापाखी 70टी गाँवर 4500 कृषकों उत्पाद सीधा सड़क बिक्री होउछि एवं एथिरे कोनोसी मध्यस्थी नाहंती। ग्रामीण युवक माने सीधा सड़क बाजार रे चाषबास और बिक्री बटा प्रक्रिया रे शामिल होउछंती। यार सीधा सड़क लाभ कृषक मानक मिलुछि और गाँवर नवयुवकों को रोजगार मध्य मिलुछि। आउ एक उदाहरण है तमिलनाडुर थेनी जिला। एठारे तमिलनाडु कदली चाषी उत्पाद कंपनी स्थापित होइछि। एही कृषि उत्पाद कंपनी प्रकृत पक्षे कहवाको गले एपरि एक कंपनी जहाँ को कृषक माने निजे एकाठी होई तैयारी करिसेंती। खूब सरल और नमनीय व्यवस्था जहाँ को समाने 5-6 वर्ष पूर्व तैयारी करिसेंती। एही कृषक संगठनटी लॉकडाउन समय रे आखपाख गाँ गंडारू 100 मेट्रिक टन पनीपरिबा फलमूल आउ कदली किणी चेन्नई सहर को परिबा कम्बो किट जोगाई थिले। भाभी देखिले केते नवयुवकों को समाने रोजगार दे पारिले। मजादार कथा है मध्यस्थी नथिबा जो कृषक मान को लाभ मिला और खाउटी माने मध्य उपकृत हेले। लखनऊ रे मध्य एभली एक कृषक संगठन रही। यार नाम हेउछि इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। एमाने मध्य लॉकडाउन समय रे कृषक मानक ठारू सीधा सड़क फल और पनीपरिबा नहीं ताकू लखनऊ बाजार रे बिक्री कले।
मध्यस्थी ठारू मुक्ति मिलगला आउ मन मुताबक दर मध्य पाई पारिले। बंधुगण, गुजरातर बनासकांठार रामपुरा गाँव में इस्माइल भाई नाम कृषक रहती। तांको कहानी मध्य रोचक अटे। इस्माइल भाई कृषि कार्य करने को चाहूले, हेले एबे जो भली अनेक लोक भावती से भाई तांको परिवार लोके मध्य भाविले जे इस्माइल कौन करुछंती। इस्माइल भाई को बापा चाष काम करुले, किंतु एथिरे तांकर क्षति होतिला, तेणु बापा मना करदेले। किंतु परिवार लोकों मना करने सत्वे इस्माइल भाई ठीक कले जे से चाषबास ही करिवे। इस्माइल भाई भावी नेले जे चाष होउची क्षतिर बेपार और यही भावना को से बदलाई देखाई देवे। से निजे चाष आरंभ कले, किंतु नुआ एक सृजनशील रंगरे से बुंदा जलसेचन द्वारा आलू चाष आरंभ कले। आउ आज आलू हेउची तांकर परिचय। से एभली आलू उत्पादन करुछंती जार गुणवत्ता खूब भल। इस्माइल भाई यही आलू को सीधा सड़क बड़ कंपानी मानक बिक्री करुछंती। मध्यस्थी चिन्ह वर्ण सुधा नाही, आउ परिणाम भल लाभ मध्य पाइछंती। एबे से निज बापांकर समस्त करज सुझी सारिछंती। आउ सबुठ बड़ कथा कौन जानती, इस्माइल भाई आज निज अंचलर शह शह कृषकों को साहाय्य करुछंती और सेमानंक जीवन मध्य बदलाई देइछंती। बंधुगण, आज आम कृषि को जी आधुनिक विकल्प दे पारिबा सीए सेतिकी आगो को बढ़िबो। एथिरे नुआ नुआ उपाय आसिबो तथा सृजनशीलता जोड़ी हेबो। मणिपुर बासिंदा विजय शांति एक नुआ सृजन एवं चर्चा रही। सीए पद्म फूलर नाड़े सूता तैयारी करने स्टार्टअप आरंभ करिसेंती। आज तांको सृजनशीलता जोगु पद्म चाष वस्त्रशिल्प पई एक नूतन मार्ग खोली देछि। मोर प्रिय देशवासी, मु आपण मानंकु अतीत को नहीं जावाकु चाहे। 100 वर्षर पुराना कथा, 1919 मसीहार कथा। इंग्रेज शासक जालियांवालाबाग ठारे निर्दोष लोकों को हत्या करथिले। एही नरसंहारर किछि दिन परे 12 वर्षर एक बालक से घटनास्थल को जाइथिला। से खुशी मिजाजर चंचल मना बालक थिला, हेले जालियांवालाबाग रे सी जहा देखिला ताहा तार कल्पना बाहर कथा थिला। सी स्तब्ध हो गला जे केही एमिति निर्दय किपरि होई पारे। सही कोमलमती बालक रागरे जर्जरित हो उठिला। जालियांवालाबाग रे सी इंग्रेज शासन विरुद्ध रे शपथ नेला। आपण जानि पारले मु कहा कथा कहूची? हाँ, मु शहीद वीर भगत सिंह कथा ही कहूची। आसंता काली 28 सेप्टेम्बर दिन आमे शहीद वीर भगत सिंह जयंती पालन करिबा। मु समस्त देशवासी सहित साहस एवं वीरतार प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को प्रणाम करुछि। आपण चिंता कले देखि एक शासनतंत्र पृथ्वीर एक बृहत्तर अंचल जार प्रभुत्व थिला एवं कुहा जाउथिला जहांक साम्राज्य रे सूर्य केबे अस्त हुए नाही। से भली शक्तिशाली शासन व्यवस्था जड़े 23 वर्षीय युवक ठारू भयभीत हो पड़ा। शहीद भगत सिंह पराक्रमी हेबा सहित जड़े विद्वान एवं चिंताशील व्यक्ति थिले। निज जीवन चिंता न करी भगत सिंह एवं तांकर क्रांतिवीर साथी माने एभली साहसिक कार्य करथिले जहाँ देशर स्वाधीनता प्राप्ति निमंते बहुत बड़ योगदान हो पारिथिला। शहीद वीर भगत सिंह जीवनर आउ एक विशेषत्व है जे से टीम वर्क को भल भाव बुझी थिले। लाला लाजपत राय प्रति तांका समर्पण हेउ कि चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत अन्य क्रांतिकारी सह तांकर संपर्क हेउ से केबे हेले व्यक्तिगत गौरव को गुरुत्व देउ नथिले। जावत जीवन से एक लक्ष्य नहीं बंचिथिले और सही लक्ष्य नहीं जीवनर बलिदान देले। सही लक्ष्य थिला अन्याय और इंग्रेज शासनरु मुक्ति प्रदान करिबा। मु नमो आपरे हैदराबाद अजय एस महोदय गोटे मतामत पढ़िले। अजय जी लिखिले आज युवक मैंने किपरि भगत सिंह परि होई परिबे। देखंतु आमे भगत सिंह हेउ कि न हेउ, भगत सिंह को देशप्रेम तथा देश पई किछि करिवार दृढ़ इच्छा शक्ति आम समस्तंकर हृदय रे अछि। 4 वर्ष तले
प्राय यही समय रे सर्जिकल स्ट्राइक बेले सारा दुनियार लोके आम जवान को साहस शौर्य और निर्भीकता देखिले। आम बहादुर सैनिकंकर गोटे उद्देश्य और गोटे लक्ष्य थिला जे कौनसी मूल्य देई भारत मातार सम्मान और गौरव रक्षा करिबा। सेमाने निज जीवन को परवा करि नथिले, सेमाने तांको कर्तव्य पथरे आगो को माड़ी चलिले और समस्ते देखिले सेमाने किपरि विजयी हेले और भारत मातार गौरव वृद्धि कले। मोर प्रिय देशवासी, आगामी दिन में आमे समस्ते केते महान व्यक्ति स्मृतिचारण करिबा जो माने भारत निर्माण रे यथेष्ट योगदान देइथिले। अक्टोबर 2 आम समस्त एक पवित्र प्रेरणादायी दिवस। यही दिन भारत मातार दुई जन सुपुत्र महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मने पकेबार दिन। पूज्य बापू विचार और आदर्श आज पूर्वापेक्षा अधिक प्रासंगिक। महात्मा गांधी को जो आर्थिक चिंतन थिला, जदि से चिंता को आम धरी रखि थांतु, बुझी थांतु और से ही रास्ता रे जाई थांतु, ताहेले आज आत्मनिर्भर भारत अभियान रो आवश्यकता ही न थांता। गांधी को आर्थिक चिंतन रे भारतर टिकिनिखी कथा रहितिला और सेथिरे भारतर सुबास थिला। पूज्य बापू को जीवन आमको स्मरण कराई देउची जे आमे आमर प्रत्येक कार्य दरिद्ररु दरिद्रतम व्यक्तिर विकास पई अभिप्रेत बोली सुनिश्चित करिबा। सेहीपरि शास्त्रीजी को जीवन आमको विनम्रता और सरल होगा संदेश दिए। 11 अक्टोबर आम पई एक विशेष दिवस। से दिन आमे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी जयंती रे तांको स्मरण करिवु। जयप्रकाश आम गणतांत्रिक मूल्यर रक्षा निमंते अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। आमे सेही 11 तारिख दिन भारत रत्न नानाजी देशमुख को मध्य मने पकाइबा। नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण बेस घनिष्ठ बंधु थिले। जेतेबेले जयप्रकाश भ्रष्टाचार विरुद्ध रे संग्राम लड़ुथिले सेतेबेले पाटना रे तांको उपरे प्राणांतक आक्रमण होइथिला। सेतेबेले नानाजी देशमुख सही आक्रमण को निज ऊपर को नहीं जाइथिले। सेथिरे नानाजी गभीर भावे आहत होइथिले, किंतु जयप्रकाश जीवन रक्षा करिबार सक्षम होइथिले। यही 12 अक्टोबर रे राजमाता विजयाराजे सिंधियाଙ୍କର मध्य जयंती। से समग्र जीवन जनसेवा रे समर्पित करथिले। से एपरी परिवार आसीथिले जेउठी संपत्ति शक्ति और अन्यान्य उपादानर किछि अभाव नथिला। तथापि सेमाने जड़े मार वात्सल्य ममता भली जनसेवा निज जीवन को उत्सर्ग करदेले। तांको हृदय बड़ उदार थिला। यही अक्टोबर 12 तारिख रे तांको जन्म शताब्दीर समापन दिवस पालित हेबो। और आज जेतेबेले मु राजमाता कथा कहूची सेतेबेले मोर गोटे भावप्रवण घटना स्मृति को आसुची। एमितिरे तो बहुत वर्ष धरी तांको सह काम करिवार सुजोग मिलिथिला, तेणु अनेक घटना अच्छी, किंतु मोर इच्छा होची आज गोटे घटना एठारे अवतारण करिवि। कन्याकुमारी काश्मीर पर्यंत एकता यात्रा नहीं आमे बाहरिथिलु। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी नेतृत्व में यात्रा चली थाए। डिसेम्बर जानुआरी ठंडा समय राति प्राय 12 रु गोटाए मध्य मध्य प्रदेश ग्वालियर निकटस्थ शिवपुरी पहुँची रहिबा स्थान को गलु। दिन सारा क्लांति पर गाधुआ पाधुआ कर आम शोलु और सकाल प्रस्तुति करनेउथिली। पाखापाखि राति 2टा बेले मु धुआधुई हो शोबार प्रस्तुति करुली। तो सही समय किए जड़े दुआर खटखट कला। मु दुआर खोली देखे तो राजमाता साहेबा सामने दंडायमान। से ठंडा दिन में राजमाता साहेबा को देखी मु आश्चर्य हो गली। मु माँ को प्रणाम कली। पचारि माँ अधरात्रि आपण से कहे ना पुओ आपण एमती करंतु टिके दूध पी नियंतु आउ गरम दूध पी सोई जातु। मु हलदी मिशा दूध आनी आसी। हाँ, किंतु आउ दिने मु देखिला बेलू से केवल मो पाई नुहे बरं आम यात्रा थिबा ड्राइवर कार्यकर्ता तथा सबु प्रकोष्ठ 30-40 सदस्य माननकु निजे राति 2टा बेले जाई क्षीर पियाउथिले। मार भल पाइबा कौन, बात्सल्य ममता कौन, यही घटना को मु केबे भूली परिबी नहीं। आमर सौभाग्य जे एहीपरि महान व्यक्ति माने आम विश्व को समानक त्याग तपस्या द्वारा पवित्र करिसेंती। आसंतु आमे समस्ते मिलिमिशि एपरि भारत निर्माण करिबा जहा द्वारा एही महापुरुषों को गर्व अनुभव हेबो। सेमानक स्वप्न को आमे निजर संकल्प रे परिणत करिबा।
मोर प्रिय देशवासी, कोरोनार एही समय रे पुणी थरे आपन को मने पकई दिए जे सबु बेले मास्क पिंधंतु, फेस कवर बिना बाहर को जांतु नहीं, 2 गजर दूरत्वर नियम आपणंकु और आपणंक परिवार को सुरक्षा दी परिबो। एही किछि नियम कोरोना विरुद्ध रे लढ़िबा पई अस्त्र अटे और प्रत्येक नागरिकंक जीवन रक्षार एक आयुध। आमे भूलिबा उचित नुहे जे जेते पर्यंत औषध आसी नाही से पर्यंत ढिलापण चलिबो नाही। आपण सुस्थ रुहंतु, आपणक परिवार सुस्थ रुहंतु। एही शुभकामना सहित बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।